सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन। मैं हूँ आशीष सिंह और गाइज आई होप आप सब लोग अच्छे होगे, सेफ होगे और घर के अंदर होगे। सो गाइज क्लास 9th का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 हम पढ़ रहे थे, मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो प्रीवियस लेक्चर्स की बात करें तो इस चैप्टर के हर टॉपिक पे हमने बहुत अच्छे से वीडियो बनाया और चीज़ों को समझा। उसके बाद इस चैप्टर के एनसीईआरटी की बुक में जो चैप्टर के अंदर वाले जो क्वेश्चन हैं जिन्हें हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, उनको भी मैंने सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। नाउ आज अपन डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ठीक है, तो बिल्कुल देरी नहीं करते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और इस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, है ना। देन आफ्टर नेक्स्ट डे से अपन नेक्स्ट चैप्टर को तैयारी चालू कर देंगे। ठीक है, सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो मैटर इन अवर सराउंडिंग क्लास 9th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। एनसीईआरटी चैप्टर एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड आंसर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर 12 खोल लीजिए। पेज नंबर 12 में आपके एनसीईआरटी में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर के। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। आपके सामने ये कुछ ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो 300 केल्विन को, है ना, 300 केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो यार हम जानते हैं, हम कन्वर्जन ऑलरेडी इन टेक्स्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था। तो केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए 273 से हमें माइनस करना पड़ता है। ठीक है, तो 300 केल्विन को अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो 300 में से 273 माइनस करेंगे, देन आएगा हमारा 27 इन डिग्री सेल्सियस। उसी तरीके से 573 केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो 573 केल्विन को 273 से माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 300, दैट इज इन अ डिग्री सेल्सियस। अच्छा, आसान क्वेश्चन था, तो कन्वर्जन मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू केल्विन स्केल। अब केल्विन में कन्वर्ट करना है ना इस क्वेश्चन में। तो देखो 25 डिग्री सेल्सियस दिया, तो डिग्री सेल्सियस को जब केल्विन में कन्वर्ट करना होता है तो उसमें हम 273 का एडिशन करते हैं। तो 25 में 273 का ऐड कर दिए तो आ गया 298 केल्विन। उसी तरीके से 373 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होते हैं, तो जस्ट ऐड 273, यू गेट योर आंसर, दैट इज 646 केल्विन। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। नैप्थलीन बॉल डिसअपीयर विथ टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड, है ना। तो नैप्थलीन बॉल, है ना, सॉलिड स्टेट का होता है। नैप्थलीन बॉल जो होता है वो सॉलिड स्टेट का होता है ना, सॉलिड स्टेट का होता है नैप्थलीन बॉल। और नैप्थलीन बॉल को आप इस तरीके से नॉर्मल एयर में छोड़ दोगे तो वो सॉलिड, हमें पता है पहले कोई सॉलिड चीज होती है, फिर लिक्विड में कन्वर्ट होती है, देन गैस में कन्वर्ट होती है। बट अगर सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है, इस प्रोसेस को अपन सब्लिमेशन कहते हैं। और नैप्थलीन बॉल disappear with time without leaving any solid, इस पे क्या, बिकॉज हियर द प्रोसेस विल बी अ सब्लिमेशन। ठीक है, आप देख सकते हो, नैप्थलीन बॉल disappear with time without leaving any solid because of they undergoes sublimation easily, that is the change of state of naphthalene from solid to gas takes place easily। ठीक है, और यहीं पे सेकंड वाला है, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर अवे। बहुत दूर हम खड़े रहते हैं फिर भी हमें परफ्यूम की स्मेल आ जाती है, बिकॉज डिफ्यूजन की वजह से। डिफ्यूजन ऑफ परफ्यूम, डिफ्यूजन, परफ्यूम क्या है, गैस है, डिफ्यूजन ऑफ गैस इन एयर। So perfume have high degree of vaporization and its vapor diffuses into the air easily, therefore we can get the smell of perfume sitting several meter from now। क्लियर है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो देखो यार, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होता है, सॉलिड में होता है। सॉलिड में सबसे ज्यादा, इससे कम लिक्विड में होता है ना, और इससे कम गैस में होता है ना। क्यों, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। ये इसलिए होते हैं क्योंकि इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसे अपन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा होता है। वहीं हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड में थोड़ा सा कम रहता है, और गैस की बात करें तो गैस में तो पूछो ही मत, बहुत दूर दूर, है ना, बहुत ज़्यादा कम होता है। तो यार इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। यहाँ पे
यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिया था, ऑक्सीजन दिया था, शुगर और वाटर। अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी छोटे से बड़ा, ओके, छोटे से बड़ा आपको करना था। तो सबसे कम किस में होगा, गैस में, दैट इज ऑक्सीजन गैस है, उसके बाद वाटर एंड लास्ट में शुगर। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट, वाटर की फिजिकल स्टेट पूछ रहा है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर्स पे। तो आपके सामने है 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर किस स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में। क्यों, क्योंकि वाटर रूम टेम्परेचर या नॉर्मल 25 लिक्विड में ही रहेगा ना यार। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट, कैन ऑल्सो बी अ लिक्विड, है ना। देखो 0 डिग्री एग्जैक्ट 0 डिग्री सेल्सियस पे पूछ रहे हो आप, तो जो वाटर है वो लिक्विड के साथ साथ बच्चा लोग सॉलिड स्टेट दोनों में होगा, लिक्विड प्लस सॉलिड मिक्स में रहेगा, है ना। क्योंकि हम जानते हैं मेल्टिंग पॉइंट, है ना, 0 डिग्री सेल्सियस है। 0 डिग्री सेल्सियस से और ठंडा करेंगे देन लिक्विड कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, बट एट 0 डिग्री सेल्सियस यू कैन सी बोथ लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट। उसी तरीके से 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे अपन कहते हैं वाटर बॉईल हो गया, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर कंप्लीटली बॉईल नहीं होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग स्टार्ट होता है। इट मींस 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है वो लिक्विड प्लस गैस दोनों स्टेट में रहता है ना, लिक्विड और स्टीम एक्चुअली। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गिव 2 रीजन टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड और आयरन अलमारी इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये इनके रीजन बताइए। तो देखो यार, वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड बिकॉज इट हैज फ्लूइडिटी ऑल्सो, it has no shape but has fixed volume, that is it occupies the shape of a container in which it is kept। वही हम बात करें, आयरन अलमारी क्यों सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे, सो आयरन अलमारी इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बिकॉज इट हैज अ रिजिड एंड फिक्स्ड शेप, है ना, फिक्स्ड शेप है उसकी एक रिजिडिटी है। सो फिक्स्ड शेप होने की वजह से वो रूम टेम्परेचर पे कैसा रहेगा, वही अपने शेप में रहेगा, अलमारी के शेप में, सॉलिड स्टेट में ही रहेगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, why is ice at 273 Kelvin is more effective in cooling than the water at the same temperature, है ना। आइस 273 केल्विन पे और वहीं वाटर 273 केल्विन पे। 273 केल्विन को अगर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो माइनस कर दो 273, तो 0 डिग्री सेल्सियस, यानी ये 0 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा है। तो कह रहा है वाई इज आइस इज मोर इफेक्टिव, आइस क्यों मोर इफेक्टिव होता है वाटर से, बल्कि टेम्परेचर देखा जाए दोनों का 0 डिग्री सेल्सियस है, फिर आइस क्यों मोर ज़्यादा इफेक्टिव है। तो देखो आइस एट 273 केल्विन हैज लेस एनर्जी देन द वाटर, although both are at the same temperature, water possesses the additional latent heat of fusion, hence at 273 Kelvin ice is more effective in cooling than water। अब देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होता है, वाटर कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है किसमें, लिक्विड से गैस, लिक्विड से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब लेटेंट हीटिंग हो रही है, लेटेंट हीटिंग अभी होना बचा ही है। बट वहीं हम आइस की बात करें तो आइस कंप्लीटली सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो चुका है, देयर विल बी नो फर्दर लेटेंट हीट, सो आइस इज मोर इफेक्टिव देन द वाटर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है दैट व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सेवरर बर्न, बॉइलिंग ऑफ वाटर या स्टीम। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, कौन सा ज्यादा खतरनाक होगा, बॉइलिंग वाटर या स्टीम। तो देखो यार, स्टीम हैज़ मोर एनर्जी देन, हमें पता है, अगर हम आपको टेबल बना के बताएं, टेबल से बना के बताएं, तो टेबल में कैसे यार आपको समझ में आ जाएगा, है ना। इधर अपन टेम्परेचर की बात करते हैं और इधर टाइम की बात करते हैं, है ना। तो शुरू में क्या होता है, शुरू में क्या हो रहा है, लिक्विड की टेम्परेचर बढ़, यानी सेंसिबल हीटिंग हो रही है, हुई इस पॉइंट पे पहुंची, यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया इस पॉइंट पे। फिर क्या होगा, हीट तो हम दे रहे हैं, तो फिर लेटेंट हीटिंग स्टार्ट होती है। फिर क्या होती है, लेटेंट हीटिंग स्टार्ट होती है, लेटेंट हीटिंग होने के बाद फिर इस पॉइंट पे, है ना, इस पॉइंट पे हमारा जो लिक्विड है वो कंप्लीट लिक्विड जो है वो कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाता है स्ट्रीम में, है ना, इस पॉइंट पे। बट एट 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग स्टार्ट होता है, इसको अपन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट ये जो पार्ट है ना, इस स्टेट में हमारा जो लिक्विड प्लस स्टीम दोनों रहता है,
ये वाले पार्ट की बात करें तो यहाँ पे लिक्विड होता है, और इस पॉइंट पे और इसके आगे की बात करें तो कंप्लीटली स्टीम रहता है ना। तो अब बताओ 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग पॉइंट जो है, तो बॉइलिंग वाटर ज़्यादा प्रॉब्लम देगा या एक्स्ट्रा हीट जो लेटेंट हीट ले रहा है स्टीम वो ज़्यादा पावरफुल होगा? तो इस ऑफ कोर्स स्टीम ज़्यादा पावरफुल होगा, है ना। सो स्टीम हैज़ मोर एनर्जी देन बॉइलिंग वाटर. It possesses the additional latent heat of vaporization. Therefore, burn produced by steam are more severer than those produced by the boiling water. Clear है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं. अगला है नेम A B C D and E F of the following diagram showing change in its state. तो यार आपके पास एक फिगर है, इस फिगर में देखो सॉलिड से लिक्विड A है, लिक्विड से गैस को B बोला जा रहा है, गैस से लिक्विड को C, लिक्विड से सॉलिड को D, उसके बाद सॉलिड से डायरेक्टली गैस को E और गैस को डायरेक्टली सॉलिड में F. तो A B C D का नाम क्या होगा यही पूछ रहा है. तो देखो ध्यान से, है ना, यहाँ पे अगर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो A का नाम क्या होगा? मेल्टिंग या फ्यूजन. सही है. लिक्विड से गैस तो B क्या होगा? वेपोराइजेशन. गैस से लिक्विड कंडेंसेशन, ठंडा कर दिया. लिक्विड से सॉलिड हो रहा है तो सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग, है ना. नाउ सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस यानी ई की बात कर रहा है तो सब्लिमेशन, और गैस डायरेक्टली कंप्लीटली चेंज इनटू सॉलिड तो इसे भी सब्लिमेशन कहते हैं, बट हियर द डिक्रीज हीट में, और इसे एब्लिमेशन भी कहा जाता है. ठीक है, तो ये है इसका आंसर. ठीक है, और यहाँ पे होता है यार चैप्टर खत्म. सो इस चैप्टर की जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है. इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया है और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन में भी डिस्कस कर लिया है. नाउ नेक्स्ट लेक्चर जो होगा यार हमारा, इसका जो अगला चैप्टर है उसको हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है, सो आई होप आपको ये पूरे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद.